नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की त्रिकोणमितीय तालिका सीखेंगे और वो हमें 8 अध्याय करने में मदद करेगी। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको त्रिकोणमितीय तालिका कैसे बनाते हैं और हमेशा आपको याद रहेगी। देखते हैं हम ये कक्षा 10 में ठीठा 0, 30, 45, 60 और 90 केवल 90 तक के ही मान पूछे जाते हैं। यहाँ साइन आएगा, कोस और टेन। केवल हम 3 संज्ञा की मान पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग हमेशा याद रखोगे। देखें, पहली वैल्यू है 0 से, तो काउंटिंग जो गिनती होती है हमारे 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4। बनाने का तरीका देखिए, 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख दी हमने। अब सबसे बड़ा अंक कितना है? 4, तो हम सबके नीचे 4 लिख देंगे। 4, यहाँ तक हमें कोई भी समस्या नहीं आई है। अब देखते हैं हम 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। इधर तो कुछ कट नहीं रहा है, तो इसका सेम का सेम कर देंगे हम। इधर कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा मेरा? 1/2। इधर भी कुछ नहीं कट रहा है, तो सेम की सेम रहेगी। इधर 4 से 4 कट जाएगा 1 बार, ठीक है, 1 बार। अब हमें क्या करना है? सभी के ऊपर रूल लगाना है। देखिए, अभी हमने क्या किया? सभी के ऊपर रूल लगा दिया। अब देखो, 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 ही होगा। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ देखिए, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक ना। इसमें 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का 2 होता है। यहाँ 1 का तो 1 हो जाएगा वर्गमूल, लेकिन 2 किसका वर्गमूल होता है? √2 का, तो इधर रहेगी संख्या √2। अब यहाँ देखिए 3, तो √3 का वर्गमूल होता है, 4 होता है 2 का वर्गमूल, ठीक ना। अब 1 का होता है वर्गमूल। अगर हमने इतनी संख्याएं निकाल ली तो फिर तालिका में मान निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, ये 0 आया, यहाँ हमने 0 लिख दिया। ये 1/2 आया, यहाँ 1/2 लिख दिया। यहाँ 1/√2 आया, तो 1/√2 लिख देंगे। यहाँ √3/2 आया, यहाँ √3/2 लिख दिया। इधर कितना आया? 1। ये हमारे साइन की मान निकल आया। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1 आया। अब देखिए, हम कोच के कैसे बनाते हैं? बिल्कुल सिंपल। अगर अपन लोगों ने एक मान निकाल लिया तो फिर कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, 0 से स्टार्ट किया था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इन्हीं का अपन को उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना है। जो संख्या शुरू में लिखी वो लास्ट में लिखना है, या जो लास्ट वाली संख्या है उसको शुरू में लिख दो। तो फिर जो लास्ट में है वो यहाँ आ जाएगी 1, ये वाली यहाँ, ये यही रहेगी, ये वाली संख्या यहाँ हो जाएगी और जो 0 लास्ट में पहुँच गया है। देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने कोच वाली भी लाइन कंप्लीट कर ली। अब बची है 10। अब 10 में बिल्कुल कुछ नहीं करना, ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखिए, 10 का एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि cos का जो भाग है वो साइन में जा रहा है, तो ऐसे वैल्यू हम निकालेंगे हम। अब यहाँ देखिए, ये साइन है, ये कॉज है। अब 10 अपन को 0 का निकालना है, तो दोनों जो आंसर निकला इनको देख लीजिए। अब 1 का भाग 0 में देखें, 0 आएगा। 1 का भाग 0 में देखें तो 0 आएगा। अब यहाँ देखिए, 1/2 में √3/2 का मान भाग देना है,
तो नीचे वाले 2 से नीचे वाले 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। ये भी वैल्यू हो गई हमारी। अभी यहाँ देखिए √2 से √2, √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा 1/1 माने कि 1 ही। अभी यहाँ देखिए नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट गया तो ऊपर क्या बचा √3 और नीचे बचा 1। चूंकि 1 नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं होता, बट आप देख लीजिए कि √3/1। ठीक है। अब आप लोग किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो कितना आता है, तो फिर हमारा आता है इनफाइनाइट, मतलब कि अपरिभाषित। अभी तक इसकी वैल्यू सर्च नहीं की गई है तो इनफाइनाइट आता है। ठीक है। अब एक बार फिर देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। मैंने 0 से लेके 4 तक की गिनती लिखी, पहले 0 1 2 3 4। सबसे बड़ा अंक मेरा 4 हुआ तो सबके नीचे मैंने 4 से डिवाइड किया। अब देखो 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। इधर कुछ नहीं हो रहा है तो सेम की सेम। इधर 2 से 4 कटाने का 2 एकम 2 2 दूनी 4, इसको लिख लिया। इधर नहीं कुछ कट रहा है तो ऐसे लिख लिया। 4 से 4 काट दिया 1 बार। अब देखिए मैंने सबके ऊपर रूट लगाया और रूट लगाने के बाद जिसका वर्गमूल बन रहा है उसको बाहर निकाल लिया, तो जिसका नहीं बन रहा है उसको रूट में रहने दिया। जैसे 1 का तो 1 ही होता है, 4 का 2 होता है, 1 का तो 1 होता है और √2 का वर्गमूल होता है √2, तो √2 हो गया। 3 का वर्गमूल होता है √3, तो √3 में आया। और 4 का 2 होता है और 1 का 1 होता है। जो मान जो निकले हो वही हमने साइन की वैल्यू में पुट कर दिए, फिर वही रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया तो कोच के आ गए। और फिर जब tan की निकाले तो फिर साइन जो कोच का भाग है उस साइन में देते गए तो उससे tan की वैल्यू निकल आएगी। इस प्रकार से हमारे इस साइन कोस tan की वैल्यू निकल आती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।